जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है रीना शर्मा और अभी सुबह का समय है, सुबह के 6:15 हो रहे हैं। ईशान चला गया है स्कूल और आज ईशान 5 बजे उठ गया था। 5 बजे उठा तो उसको छत पर लेकर गए, आधा घंटा एक्सरसाइज किए। वो बोल रहा था चलो मम्मी बाहर मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं, टहल कर आते हैं आधे घंटे के लिए। हम बोले कि बेटा आज तो नहीं, कल से चलेंगे, आज रहने दो। तो फिर छत पर उसको ले गए, एक्सरसाइज वगैरह किए और उसके जाने के बाद हम अपने काम में लग गए हैं। बेडशीट वगैरह सब झाड़ दे रहे हैं, डस्टिंग वगैरह जो करना है, फिर झाड़ू वगैरह लगाकर और नहा लेते हैं। सुबह में अगर जितने जल्दी काम करके पूजा पाठ कर लीजिए नहा धोवा के तो उतना ही अच्छा रहता है। तो काम करते करते खाली ऐसे दिमाग में मतलब खाली दिमाग रखने से अच्छा है कि थोड़ा सा भजन सुनते रहा जाए, कान में अच्छी अच्छी बातें जाएं, अच्छे अच्छे स्वर जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके जीवन के लिए। तो हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हनुमान जी का अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया हुआ एक भजन लगाए हैं और सुनते सुनते अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ करने के बाद हम लग गए झाड़ू लगाने में। तो झाड़ू लगाने में, सुबह में झाड़ू लगाने में मुझे आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि हर चीज़ हटा हटा के करना तो उसमें टाइम लगता है। मतलब आधा घंटा नहीं भी लगे तो 20 से 25 मिनट लग ही जाता है। और शाम में इतना नहीं लगता, शाम में तो 10 मिनट में हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि शाम में आप लोग कौन कौन झाड़ू लगाते हैं। और शाम में झाड़ू हमेशा सूर्यास्त के पहले लगाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो ये झाड़ू लगाने के बाद हम नहा वहाँ के पूजा कर लिए, क्योंकि लेट हो रहा था, 7 बज चुका था और मुझे पूजा भी करनी थी। तो सोचे कि चलो आराम से हम पूजा पाठ कर लेते हैं। पूजा रूम तो साफ़ करना ही होता है, पोछा लगाना ही होता है। उसके बाद बाकी सारे कमरों में, पूरे घर में पूजा करने के बाद पोछा लगा लेंगे। लेकिन यही था कि नहाने के पहले अगर लगाते तो कोशिश करते हैं कि हम बैठकर हाथ से लगाएं, ताकि एक तरह से एक्सरसाइज भी हो जाए और पेट के लिए वो काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज होता है। जिनका पेट हल्का फुल्का निकला हुआ है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है बैठकर पोछा लगाना। पोछा लगाने के बाद हम आ गए किचन में। तो किचन में हम इसबगोल घोल के रखे थे थोड़ी देर पहले। तो ये आप लोग अगर बनाते होंगे, पीते होंगे तो ये फूल जाता है। उसमें थोड़ा सा चीनी डाले हैं और ये केले निकाल कर रखे हैं सब्जी बनाने के लिए। और बेसन भी निकाले हैं, केले और बेसन की सब्ज़ी बनानी है मुझे। और बेसन को इस तरह रबड़ लगाकर, अगर डब्बे में आप नहीं रख रहे हैं और या डब्बे से ज़्यादा हो जाता है तो बेसन, सूजी, मैदा ये सब को फ्रिज में रखेंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे। तो मैंने भी फ्रिज में ही रखा था। तो सारे केले मेरे कट चुके हैं और माँ भी पूजा कर रही हैं। तो पहले सैंडविच बनाकर माँ को दे देंगे, हम भी खा लेंगे, उसके बाद ही हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो बेसन का बैटर तैयार करेंगे। बेसन में डाले हैं हल्दी पाउडर, नमक और मिर्च पाउडर और इसको घोल लेंगे। तो माँ पूजा कर ली हैं तो सोचे पहले माँ को सैंडविच बना कर दे दे, क्योंकि मॉर्निंग में हम सैंडविच ही बनाए थे ईशान के लिए। और अभी आप लोग को पता है कि मतलब पता क्या, जैसे बताते हैं इसमें वीडियो वगैरह में, ब्लॉग में, तो प्याज लहसुन वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से हम जो भी हरी सब्जियां अवेलेबल है आपके घर में, शिमला मिर्च है, बीन्स है, गाजर है, और तो ये सब आप डालकर, टमाटर है, तो ये सब डालकर आप आलू को अच्छे से फ्राई कर लें। हम भी वैसे ही कर लेते हैं। और उसके बाद इसको स्टफ़ करके मतलब ब्रेड में लगाकर सेक लेंगे, घी के साथ। बटर के साथ भी सेक सकते हैं, रिफाइंड के साथ भी सेक सकते हैं, लेकिन हम घी का यूज ही ज़्यादा करते हैं। ईशान के लिए पराठा भी बनाना होता है तो घी का ही पराठा बनाते हैं, क्योंकि रिफाइंड अनहेल्दी होता है, ये आप सभी लोगों को मालूम है। तो रिफाइंड का जितना ज़्यादा कम यूज़ करें, मैदे का जितना ज़्यादा कम यूज़ करें उतना ही अच्छा है। ब्रेड भी हम ब्राउन ब्रेड लेते हैं, वाइट ब्रेड नहीं लेते हैं। तो इस वजह से थोड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बस घी को मेल्ट होने के लिए रख दे रहे हैं और ब्रेड सेक दे रहे हैं। हालांकि हम सॉस भी नहीं डाल रहे हैं। केचप जो आता है किसान का केचप, तो उसमें लहसुन और प्याज का पाउडर मिक्स होता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो लोग मतलब सारे लोग को नहीं खाना चाहिए, जो लोग
अगर कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर रहे हैं तो उन लोगों को केचप वगैरह यूज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर चम्मच काफ़ी गर्म हो चुका था जो कि मेरा हाथ जल गया था। तो बस यहाँ पर सेक लेते हैं। और इसमें मिर्च पाउडर नहीं डाले थे मॉर्निंग में क्योंकि ईशान तीखा नहीं खाता है, तो इसमें थोड़ा मिर्च पाउडर डाल के हम मिला लिए हैं। या आप जिस तरह से समोसे का आलू तैयार होता है उस तरह से भी तैयार करके आप बना सकते हैं सैंडविच में स्टफ़ करके ब्रेड में, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और वैसे भी हमारे घर तो पहले क्या होता था ना कि घी में ही पुआ पूरी सब बन जाता था। मेरी दादी घर पे बनाया करती थी, तो घी का ही इस्तेमाल करें। और देखिए सैंडविच रेडी है। तो हम लोग नाश्ता करने के बाद फिर से आ गए किचन में, मतलब हम आए, माँ नहीं। और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं तेल डालकर। और अब बैटर जो तैयार किए थे तो ये ना पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा ही होना चाहिए। तो उसके बाद सारा पकौड़े हम उसमें डाल के तल लेंगे। और ये ऐसे भी खाया जा सकता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देख सकते हैं एक साथ मैंने कितने डाले हैं। और हालांकि मैंने ज़्यादा तेल तो नहीं कढ़ाई में डाली है क्योंकि जो तेल बचेगा ना उसी में सब्ज़ी भी बना लूँगी। ज़्यादा तेल से क्या होता है, फिर तेल को निकालना पड़ता है। बहुत ज़्यादा तेल, मतलब चलिए इस तरह की सब्जियों में तो तेल पड़ता ही है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम यूज़ कर सके हम। और यहाँ मसाले तैयार कर रही हूँ मैं, जीरा, गोल मिर्च, अदरक और टमाटर डाल के। तो सारे पकौड़े तल गए हैं, तो बचे हुए तेल में अब जीरा, तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर उसके बाद मसाले डालकर फ्राई करना है। उसमें सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर उसको अच्छे से मिलाकर भून लेना है। उसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च। काश्मीरी मिर्च से कलर बहुत ही खूबसूरत आता है, तीखा भी नहीं होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और तो लाल मिर्च हम कम ही यूज़ करते हैं क्योंकि मेरा बेटा तीखा नहीं खाता है। फिर जब उसका हम मसाले भुनने के बाद पानी डालकर उसका ग्रेवी तैयार करेंगे, उसमें फिर पके हुए पकौड़े डालकर उसको पका लेंगे, सिझा लेंगे और फिर धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे, तो सब्ज़ी रेडी हो गई। शाम हुआ तो हम चले गए छत पर। अभी गर्मी इतनी, मतलब इतना अधिक गर्मी है, धूप इतना तेज़ निकल रहा है, सूर्य भगवान को देख सकते हैं। उनके तेज के आगे सब कुछ काला दिख रहा है ना, उनका रोशनी इतना तेज़ है कि बाकी सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा है। तो सुबह शाम पौधे में पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पौधे लगाते हैं तो पौधों को आप मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम पानी दे तो बहुत अच्छा है। सुबह में तो अभी मेरा उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन शाम में ज़रूर हम कोशिश करते हैं, 2-2 बार डालते हैं। एक बार जब सारा पानी सूख जाता है फिर से दोबारा डालते हैं, ताकि कुछ मिट्टी मतलब मिट्टी में नमी बनी रहे, क्योंकि गमले में तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर नहीं पाता। और उसके बाद हम जब डाल रहे थे तो सोचे छत पर भी डाल दे। और इस तरह से छत पर पानी कौन कौन डालते हैं बताइएगा ज़रा मुझे। बड़ा सौंधा सौंधा अच्छा स्मेल आता है अगर आप इस तरह से गर्मी में छत पर या गमले में पानी डालते हैं तो अब तो खैर एसी कूलर सबके घर में है तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले हम लोग छत पे पानी डालते थे ताकि कमरा नीचे ठंडा रहे। उसके बाद फिर हम आ गए नीचे। शाम हो चुका है, 6 बज चुका है और इस तरह से देख सकते हैं 2-2 डेगची में मेरा दूध बचा हुआ है। तो सारा मलाई वगैरह ये करके एक डेगची में हम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा दूध उसमें रखते हैं। इसको तो डेगची ही बोलते हैं, अब आप लोग क्या बोलते हैं नहीं मालूम। तो इसमें हम एक में बनाएंगे खीर और एक जो दूध बचा है तो इसमें हम 1 कप निकाल लेते हैं दूध ईशान के लिए और बाकी हम चाय बनाने के लिए देख लेते हैं। तो चाय बनाने के लिए दूध जो हम निकालेंगे उसके अलावा जो बचेगा तो खीर वाले दूध में ही हम मिला देंगे, यानी कि एक जो इधर डेगची में दूध रखा हुआ उसमें डाल देंगे और इसको चढ़ाकर हम आज बनाएंगे खीर, क्योंकि बहुत सारा दूध बच चुका है। गर्मी में कोई दूध पीना नहीं चाहता है तो दही बनाइए, खीर बनाइए, क्योंकि होता है बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं गर्मी में दूध पीना चाहते हैं। तो मिल्क शेक बना के दीजिए, मैंगो शेक बना के दीजिए, चॉकलेट शेक बना के दीजिए। तो फिलहाल तो हम मैंगो शेक ही बना रहे हैं उसके लिए। तो ये एक मालदह आम रखे हुए थे तो वो काट लिए हैं, 2 आइस डालेंगे, दूध डालेंगे, कटा हुआ आम डालेंगे और इसमें 2 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे और इसमें हम 1 इलायची भी डालेंगे। मैंगो शेक में आप इलायची ज़रूर डालिए, उससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो 1 ही इलायची डालेंगे और ईशान को इलायची बहुत ज़्यादा पसंद भी है। गर्मी में वैसे इलायची खानी भी चाहिए क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो बाकी उसका बचा हुआ हम डाल दिए चाय में और एक तरफ चाय भी चढ़ा दिए है, चाय में चाय पत्ती डाल दिए और इसको अब मिला लेते हैं।
तो इसको जब ईशान ना उधर से शोर मचा रहा है, मम्मी कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है। तो हम बोले हाँ बेटा बस तुरंत दे रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या मम्मी देगी, क्योंकि वो बोला था कुछ स्वीट्स के लिए, तो मेरा निकलना पॉसिबल नहीं हो पाया आज, तो हम नहीं ला पाएँ। तो उसको मैंगो शेक देते हैं और स्मेल इतना यमी लग रहा है ना कि क्या बताएं। और इधर मेरी खीर बन रही है। तो खीर बनाने का वही तरीका है जैसे सब लोग बनाते हैं, लेकिन खीर हमेशा एकदम लो फ्लेम पे ही बनानी चाहिए। और खीर बनने में लगभग 1 से सवा घंटे का टाइम लगता है। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिसको बारीक काट लिए हैं। और जब चावल डालने के बाद चावल थोड़ा पक जाए तो इसको डाल दीजिए और धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाते रहिए। खीर वगैरह ऐसा चीज़ है ना जो बहुत पेशेंस के साथ बनाइए तो उतना ही टेस्टी बनता है। कभी भी आप सोचेंगे कि हड़बड़ी में तेज़ आंच करके बना दें तो खीर बन तो जाएगी लेकिन उतना स्वाद नहीं आएगा। तो बीच बीच में चलाते रहिए और एकदम लो फ्लेम पे, मतलब जो गैस का लो फ्लेम होता है उस पे चढ़ा के आप धीरे धीरे उसे पकने दीजिए। और जब वो चावल आधा से ज़्यादा पक जाए तब उसमें डालिए चीनी, और चीनी उतनी ही डालिए जितना आप चावल लिए हैं। 1 किलो दूध के लिए 100 ग्राम चावल बहुत होता है, तो उतना ही हम, ये चाय की ग्लास है मेरी, उसे आधा से भी कम हम चावल डाले थे। 1.5 लीटर दूध है ये, और उसमें उतना ही चीनी फिर डालिए। तो दूध से मैटर नहीं करता, चीनी उतना ही डालना चाहिए जितना आप चावल यूज़ किए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और मेरी खीर लगभग रेडी है, क्योंकि मुझे अभी पराठे बनाने हैं, सब्जी बनानी है तो अभी बहुत काम है। तो मिलते हैं कल फिर आपसे, और उम्मीद करते हैं खीर आप लोग भी इसी तरह से बनाते होंगे। मैक्सिमम लोग इसी तरह से बनाते हैं, क्योंकि हमारे घरों में पूजा पाठ हो, कोई भी शुभ काम हो तो खीर तो बनती ही बनती है। तो ये खीर देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो चुकी है, कितनी टेस्टी दिख रही है। तो मिलते हैं कल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको। टेक केयर, बाय बाय।